हिंदुस्तान था। मेरे मित्रों, सुबह 14 अगस्त को उठे तो पाकिस्तान हो गया, हमारा विभाजन हो गया। जो हमें प्यार की नजर से देखते थे, उनकी नजर बल्कि उनकी हाथ में तलवार हो गई। जबरदस्ती हमारी माँ बेटियों की इज्जतें लूटी जाने लगी। हमें मजबूर होकर घर छोड़ने पड़े। कई माँ बाप ने अपनी जवान बेटियों को जहर देकर मार दिया, कईयों ने कुएं में छलांग लगा के अपनी इज्जत बचाई, कई रावी दरिया में बहा दिया गया। हमारा गांव पिंडी चेरी था और हमारा जिला मिंट गुमरी था, जहां से हम लोगों को जबरदस्ती निकाला गया। हमारे पिताजी को, हमारे भाइयों को, हमारे मामा को, हमारे फूफा को केस कत्ल कर दिए गए। या तो कलमा पढ़ो या यहां से जाओ, और केस काट दिए गए। कलमा हमारे दादाजी जो थे वो वन विभाग में नौकरी करते थे, वो कहीं अलग थे। कहीं हमारे भाई एक हमारे चाचा जी थे, उनको मुसलमान जबरदस्ती बना लिया, उनकी लड़कियां जबरदस्ती ले गए और घरों में रख के उसके बाद उसको शहीद कर दिया, उसका घर लूट लिया गया। भाइयों, 13 की रात को सोए, 14 को विभाजन हो गया। पहले हिंदुस्तान में सोए थे, फिर पाकिस्तान हो गया। उस समय हमने एक शेर लिखा था पंजाबी में, यदि आपको पंजाबी समझ आए तो, कि जब बाग होता है, बाग का जब मौसम होता है तो पतझड़ आ जाती है, तो उस समय बाग का जो हवाला हुलिया है वो बदल जाता है। रुख बदले और समय दे बाग बदले, छा गई खिजा ते दौरे बहार बदले, अखां बदल गईयां दुनिया बदल गई, नाले दिल अते दिलदार बदले, सारे कार विहार सत्कार बदले, ऐसे समय सितार दे तार बदले, अमरीक वेग के गश्ता यार उते, बैठे समय लगोटिए यार बदले। जो कल तक भाई कहते थे, आज तलवार लेकर आए हैं मारने के लिए, आज हमारा मर्डर करने के लिए आए हैं। हमारे पीछे मिलिट्री थी, आगे मिलिट्री थी, बीच में पैदल चल रहे थे, 4-4, 5-5 भाई काम नहीं कर रहा है, 4-4, 5-5 बच्चे थे। कोई गोद में उठाए थे, कोई कंधों पे लिए थे, कोई उंगली पकड़ के चला रहे थे, कोई रो रहे थे। पानी की जहां तरास आती थी, वहां भी उन कलमा वालों ने जहर मिला रखी थी। कई लाशें वहां हो गई, कई शहीदियां हो गई। हमारे पिताजी रो पड़े। एक जगह देखा कि 2 जवान औरत और मर्द ने पानी पिया, वो वहीं मर गए, और उनका 1-1.5 साल का बच्चा मरी हुई मां का दूध पी रहा। कितनी विपदा पड़ी, कितनी विपदा देखी। उसके बाद कई दिन चलते आए, चलते चलते पैरों में छाले पड़ गए, खून निकल गया। जब हिंदुस्तान के बॉर्डर पार किया तो यहाँ कैंप लगे, और कैंपों में जो आए वहां से उनको शरणार्थी नाम दिया गया। हम हिंदुस्तान में भी शरणार्थी बने, शरणार्थी आकर बने। उस समय में स्वयं सेवक संघ वालों ने बड़ी हिम्मत की, बड़ी सेवा की। लोगों को जो मरीज थे उनको दवाइयां दी गई, अपने कंधों में उठाकर कहीं ना कहीं लेकर दवाइयां दी, वहां हैजा फैल गया। एक चद्दर थी, एक चद्दर 3 कपड़े से लोग आए थे। अब जिनको हैजा था उनको ठंड लग रही थी, एक बच्चे से कपड़ा उतार के उस पे डालते थे, उस पे डालते, उस पे डालते पे। कोई दवाई नहीं थी, कोई दवा नहीं थी, कोई दारू नहीं था। उसके बाद आरएसएस वालों ने, स्वयं संघ वालों ने कुछ एक प्लान बनाया, बस ली, और हमारे पिताजी भी उसमें चल गए। जो गुरु ग्रंथ साहब की डेरी वहां गुरुद्वारों में जलाई गई थी, जो पड़ी थी, वो बसों में ला कर 1-1 महीना लगातार लगे रहे, और अमृतसर में लाकर उनका संस्कार किया गया। इतनी त्रासदी झेली, इतनी त्रासदी तेरी। उन बुजुर्गों की आंखें पीछे देखती हुई नम रहती थी कि हमारे पीछे जो छूट के क्या आएंगे या नहीं आएंगे। वो आंखों के पानी सूख गए, लेकिन वो नहीं आए, वो शहीद वहीं हो गए। भाइयों, ये त्रासदी अब ना आए। ये जो बंगाल में, केरल में, आपके
जम्मू कश्मीर में चल रहे, इसके लिए हम लोगों को सबको सावधान होना चाहिए और आने वाला समय हम ठीक ठीक बिता सके। इसलिए पिछला जो दुख हुआ है, जो पिछला दुख हमें झेलना पड़ा है, वो आगे कोई हमारे बच्चे दुख ना झेले। इसलिए मैं सबका हृदय से स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय हिंद, जय हिंद।